सर आज आजम नजीर तारा साहब ने भी गुफ्तगू की। सर मेरा बुनियादी सवाल आपसे यह है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट गुम हुआ है या उसको अफशा किया गया है, इसके तहत कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो आपने जो इंट्रो दिया उसके अंदर जो बिटवीन द लाइंस जो खेलते हैं इमरान खान साहब या उनकी जो जमात है कि साइफर तो था और मुदाखलत भी हुई। देखें, ये एक अलहदा बात है और इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लगाना, साजिश के बीज, नफरत के बीज बोना, हम कोई गुलाम है का नारा लगाना और उसके ऊपर खेलना अवाम के साथ, ये हुआ है मामला। और आप दुनिया के अंदर इसको जो लीडर जो ये बातें करता था कासिम के अब्बा, वो दुनिया के अंदर इसको डिनाई कर चुके हैं, फॉक्स न्यूज़ के अंदर डिनाई कर चुके हैं, वेस्टर्न मीडिया को डिनाई कर चुके हैं कि कोई साजिश नहीं थी। तो एक तो ये जो है वो मैंने कहा मैं ऑन रिकॉर्ड जो है वो ले आऊं। ठीक है, बिल्कुल। बाकी हुकूमत जो है, हुकूमत के सामने ये जो मामला आया है, अब जिस तरह आजम साहब का 164 के तहत जो बयान आया है, तो उसमें हर एंगल को देखा जाएगा। साइफर गुम होना एक बहुत बड़ी इलीगैलिटी है, वायलेशन है, और वो जान के गुमाया गया या क्या, उसको किस तरीके से, तो ये भी एक एंगल है। और उसके ऊपर खेलना, ये उससे भी बड़ी एक साजिश है कि आप उसके ऊपर आप एक फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट करें और उससे मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है उसको नुकसान पहुंचाएं, आप मुल्क के दो मुल्कों के तल्लुकात को नुकसान पहुंचाएं, आप पाकिस्तान की रेपुटेशन को डैमेज करें और फिर उससे नफरत के बीज बोएं अवाम के दिलों के अंदर, और उसका नतीजा जो है वो 9 मई के अंदर आए। तो सारे एंगल्स जो है वो हुकूमत तो देखेगी, और मेरे ख्याल से ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ है, लेकिन जो तहकीकाती अदारे हैं जिसमें से FIA है, वो इसके ऊपर जो लीगल पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो उसके मुताबिक जो है वो तहकीक को आगे चलाएंगे। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सर एक सहाफ़ी की गुफ्तगू मैं सुन रहा था, मैं नाम यहां पर कोट नहीं करूंगा, वो कह रहे थे 1 हफ्ते पहले तक वजीर आजम साहब को ये नहीं पता था कि आजम खान 1 हफ्ते पहले तक कि कहां हैं। उनकी गुमशुदगी की FIR गालिबन 15 तारीख को दर्ज हुई थी। उनके जो भांजे हैं वही बात कह रहे थे कि वो गुमशुदा हैं, फिर एकदम से वो मंजर आम पर आ गए। वो भी तहकीकात में शामिल तफ्तीश होंगे। बेसिकली वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सारे मामले के अंदर, और उनका काम था, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का एक काम होता है, वजीर आजम है, उनको बताना कि जनाब इसका प्रोटोकॉल ये है, और जो पहली बार वजीर आजम बना है उसको तो जाहिर सी बात है नहीं पता होता, तो उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा सर? देखिए, ये तो अब जब तहकीक आगे चलेगी तो ये जो तहकीकाती इदारे वो इसका फैसला करेंगे कि किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन अभी तो ये हकायक सामने आए हैं, और ये खाली इनके बयान से नहीं सामने आए। ये एक जो मुबैना ऑडियो लीक थी उसमें भी यही पता चला था कि इमरान साहब जो हैं वो इनसे खेलना चाहते हैं, और ये उनके बयान से जो है उसकी तस्दीक हो गई। और ये तो अब सब जानते हैं कि जब आप इंटरनेशनली एक जो इल्ज़ाम आप खुद लगाते रहे उससे आप यू टर्न हो गए, तो आपने इससे खेला। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। बाकी अगर वो कहीं ये जो इनका जो एलिगेशन है कि वो अगवा हुए थे या उनसे फोर्सफुली जो है वो ये बयान दिया गया है, तो जब ये तहकीक आगे चलेगी तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। इनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ इल्ज़ामात हैं। और 164 का जो बयान होता है उसके अंदर आप अगर ऐसी कोई मजबूरी के तहत आपने बयान दिया हो तो आप कोर्ट को बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आजम साहब जो हैं वो कहीं गायब हो गए, वो यहीं मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से उनको दोबारा तलब किया जाएगा। और अगर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो शायद वो आपकी बात दुरुस्त है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आवाज रेज कर दें। मेरी आवाज नहीं आ रही सर आपको? नहीं, हमें आवाज नहीं आ रही। अच्छा, काइंडली इस चीज को सेट कर दें, फिर मैं जरा सिद्दीक साहब की तरफ चला था। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक साहब ये बताइएगा, पहले मैं जरा साइफर का जिक्र कर लूं, फिर दीगर मामलात हैं। अब आज इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ आ गया है, फिर निगरान हुकूमत के हवाले से भी सेटअप सारा मामला चल रहा है। सर, इस साइफर के हवाले से क्या चीजें चल रही हैं? तहरीक इंसाफ के सरबरा को गिरफ्तार करने की भी बातें की जा रही हैं। आज आजम नजीर तारा साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जुर्म साबित हो गया तो 14 साल कैद हो सकती है। बहुत शुक्रिया। असल में अब हुकूमत शायद ये एक मंसूबा बना चुकी है कि अब वज़ीर आज़म के हवाले से जितने भी केसेस हैं उनको मंतकी अंजाम तक ये अपने दौरे हुकूमत में पहुंचा दें, निगरान सेटअप आने से पहले। तो उसमें आपने देखा कि तोशा खाना का जो केस है
उसमें भी आज बाकायदा तौर पर जो गवाहान हैं, 2 गवाहान, उनके बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड हो गए और उसमें रोजाना की बुनियाद के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरा, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत पे खुद भी तनकीद हो रही थी कि भाई अगर 170 के करीब केसेस हैं साबिक वज़ीर आज़म और एक पार्टी के सरबराह के ऊपर, तो उनका डिसीजन क्यों नहीं हो रहा, उनका ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, और अगर आपकी लीगल टीम इतनी कमजोर है तो अगर केसेस को आप आगे ले जाने में कामयाब नहीं होते तो इसका कसूरवार कौन है? क्योंकि वो तो हर समाज के मौका के ऊपर जो है वो अदालत जब चीजों को देखती है उनको इस्तिस्ना भी मिलता है, हाजिरी से भी इस्तिस्ना मिलता है, और उसके साथ साथ वो जो उनके वकला हैं शायद वो हुकूमती वकला से ज्यादा बेहतर अंदाज से केस लड़ रहे हैं कि वो अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। यही वकला का काम होता है। दूसरा, ये साइफर का लाया गया जो काम जो लाया, उसको भी यही नजर आता है कि आप देखिए कि जैसे ही उनका आजम खान का बयान आता है उसके बाद फिर मुख्तलिफ वफाकी वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं वो सामने आ जाती है। सही है। और एक बयानिया सामने आ गया कि ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, हालांकि उसमें और बहुत से भी नुकात जो है वो शामिल है, क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा एक अहम नुकता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म किस तरह एक ऑफिशियल रिकॉर्ड अपने साथ लेकर चला गया, और वो उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जो कि इंचार्ज होते हैं इंतजामी अमूर के, वज़ीर आज़म हाउस के, वज़ीर आज़म ऑफिस के, तो वो उन्होंने वो किस तरह जो है उसकी कॉपी उनसे हासिल नहीं की। ये तो एक हर चीज जब जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है, डायरी नंबर, ये वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, और वज़ीर आज़म ऑफिस में भी और दीवान सदर में भी और दीगर अहम इदारों में भी अगर वो उसकी कॉपी दीगर इदारों के पास मौजूद है और मास्टर कॉपी फौरन ऑफ के सरबराह को दी गई, उस कॉपी का गुमशुदा होना और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान देना और इस वक्त देना, ये भी इसके ऊपर भी तहकीक तो लाजमी तौर पर फिर होनी चाहिए कि ये सारा फैसला तो उस वक्त ही किया था ना जी, जब ये उन्होंने जो कल उनका बयान सामने आया उसमें वो खुद कहते हैं कि जिस दिन ये मौसूल हो उसी दिन जो है वो उन तक पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके ऊपर एक ऑडियो लीक भी आई, वो जो इसके ऊपर खेलना है नहीं खेलना, वो इंकशाफात वो तो सामने है, वो तो नई बात वो नहीं है। उसमें भी अब लग ये रहा है सलमान साहब कि हुकूमत इस साइफर वाले मामले में भी जल्द अज जल्द केस बनाकर जो है वो चेयरमैन को तो इसमें लेकर आना चाहती है। जरा आबिद ज़ुबैरी साहब से भी मैं पूछ लेता हूं कि इस बयान की भी, क्योंकि जाहिर सी बात है मीडिया कोट कर रहा है और मीडिया के थ्रू या हुकूमत के थ्रू हमारे पास चीजें आई हैं, पता चला है कि जनाब 164 के तहत उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया, क्या मामला थे, कहां थे वो, इतने अरसे कहां थे, किसके पास, उन्होंने कहा वो दोस्त के घर पर मौजूद थे, हालांकि उनकी FIR दर्ज है। जरा आबिद ज़ुबैरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब सर ये बताइएगा, अगर मैं प्रिसाइजली पूछूं इस बयान की हैसियत कितनी है, कानूनी हैसियत? देखिए 2-3 चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें 18 तारीख को ही 18 जुलाई को ये एक साइफ़र के ऊपर एक स्टे चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में जो उस दिन विकेट हुआ। फिर उसी तारीख को जो FIR मैंने सुना है जो उन्होंने दर्ज कराई थी इनकी ख़ानदान वालों ने कि ये गुमशुदा हो गए हैं आज़म खान साहब, क्योंकि 1.5 महीने से गायब थे, और इनकी FIR दर्ज हुई थी किसी थाने में इस्लामाबाद में, और उनकी तरफ से एक हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी थी। तो सुना ये FIR उन्होंने, मुझे बताया गया, मैं खुद इसका पर्सनली नहीं मालूम मुझे, लेकिन उसी 18 तारीख को उन्होंने वो वापस ली FIR, और 18 तारीख को ही ये इनका अलेज्ड बयान 164 का ये रिकॉर्ड हुआ। अब देखिए ना, मैंने वो बयान नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम और आपके जो मेहमान यहाँ हैं उन्होंने देखा या नहीं, कम से कम मैंने नहीं देखा, ना मैंने आज़म खान साहब को कहीं देखा वो आए। हमने सिर्फ बयानात हमने आपके चैनलों पे सुना कि जी एक 164 का बयान रिकॉर्ड हो गया, और वो एक और या मिनिस्टर साहबान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसका आपने अभी जिक्र किया। देखिए जो मेन है 164 का बयान होता क्या है, उसको या तो एक विटनेस रिकॉर्ड करती है या एक एक्यूज करता है, और कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, जैसे आपने कहा एतराफ़ी बयान होता है, तो वो किसी को एक्यूज कर रहा होता है। तो अगर कोई एक्यूज है किसी केस में, तो जब ये रिकॉर्ड हो रहा होता है बयान, तो उस एक्यूज जिसको किया जा रहा होता है उसका हक होता है कि उसको क्रॉस एग्जामिन करे। नंबर 1 ये कानून के तहत 164 के प्रोविजंस में है। फिर 164 का जो बयान होता है कन्फेशन होता है, किसी
मैजिस्ट्रेट के सामने होता है और मैजिस्ट्रेट अकेले में उससे बयान रिकॉर्ड करता है, उससे पूछता है उस आदमी से जो खुद या तो एक्यूज्ड है या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है कि ये आप वॉलंटरी दे रहे हैं, मतलब आप पे कोई दबाव तो नहीं, किसी दबाव के तहत तो आप नहीं दे रहे, और फिर वो रिकॉर्ड करता है। क्योंकि जब ये अदालत में जाएगा मामला तो उस मैजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस आना होता है जिस पे क्रॉस एग्जामिन हो जाए। ये है 164 का स्कोप। और देखिए 164 का जो बयान होता है आइदर वो टोटली एक्सेप्ट होगा और टोटली रिजेक्ट होगा। ये नहीं हो सकता कि उसका एक पार्ट उठा के कर लें और दूसरे पार्ट को ना करें। तो ये सब चीजें देखनी होगी। मैंने वो बयान नहीं देखा नहीं, लेकिन जो चीज सामने आई है कि ये स्टे विकेट हो गया। अब FIA ने सुना है इमरान खान साहब को एक नोटिस भी दे दिया कि जी 25 तारीख को आप पेश हो। अब मुझे नहीं मालूम कि देखें दो चीजें होती है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कोई जिसके अंदर ये हो रहा है कि नेचुरल स्टे मिल रहा था, इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज के बाद वो केस अदालत में चला जाएगा जहां उस पर सुनवाई होगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन पे होता है कि उनको साबित करना होता है कि कोई जुर्म हुआ है। तो ये सब चीजें उस वक्त देखी जाएंगी, लेकिन साइफर की हैसियत क्या है वो उसी वक्त फैसला होगा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये साइफर जो है ये 4 लोगों के पास जाता है, जो एक तरीका है। फॉरेन ऑफिस में आया, फॉरेन ऑफिस से वो आया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिखा दिया। फिर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाता है और सदर मुमलिकत पास जाता है। वो गुम गया नहीं, अब सदर मुमलिकत ने भी इस खत को चीफ जस्टिस को भेजा कि जी आप इस पे वो एक्शन लें। फिर ये प्राइम मिनिस्टर जो थे जिनको एक प्रोटेक्शन हासिल होती है आइन के तहत, उन्होंने एक जलसे में उसको लहराया, पढ़ा नहीं या कुछ भी नहीं। तो अब कैबिनेट ने फिर आप सुना, मैंने किसी ने मुझे बताया किसी चैनल पे अभी कि जी कैबिनेट ने फैसला किया इसको डी क्लासीफाई कर दें। अब वो भी देखना होगा, डी क्लासीफाई हो जाता है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कौन सी शिक की वायलेशन हुई है, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल है या क्या। तो ये सब चीजें कानून नुक्ते हैं, अभी बहुत इबाहम है। क्योंकि देखिए हम लोग सब बातें कर रहे हैं, आप भी बातें कर रहे हैं, हमने नो स्टेटमेंट नहीं देखा है और स्टेटमेंट नहीं देखा। ये भी नहीं पता ना ये भी नहीं पता कि आजम खान साहब हैं कहां, आजम खान साहब किसकी तहवील में थे, कैसे आए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने गालिबन ये बयान रिकॉर्ड कराया जाता है ना और अपनी विल पर जमा कराया जाता है। 164 का बयान होता ही मैजिस्ट्रेट के सामने। 164 का बयान कानून जो कहता है वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने होता है। मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना होता है कि ये वॉलंटरी होता है, कोई दबाव के तहत नहीं दिया जा रहा। और देखिए आपको याद होगा हुदैबिया में इसहाक डार साहब का एक बयान बड़ा मशहूर हुआ, उसका चर्चा था कि उन्होंने सारा कहा कि सब ये गलत काम शरीफ बरादरान ने किए या जो उस तरह के लोग थे। लेकिन आप देखिए जब वो अदालत में आए वो उन्होंने कहा कि जी मुझ पे दबाव के तहत लिया गया। तो ये भी देखना होगा कि ऑब्वियसली जैसे कि आप बात कर रहे हैं वैसे हमें भी मीडिया से खबरें पता चल रही हैं या हुकूमत की तर्जुमानों की तरफ से खबरें पता चल रही हैं, ना उनकी हैंडराइटिंग में सर ये बयान है, ना उनकी सिग्नेचर है, ना ही स्टैंप है, ना ही कुछ और चीज है। तो सर मैं फिर वही सवाल पर आता हूं, सिग्नेचर भी होगा और मैजिस्ट्रेट का भी सिग्नेचर हो, साइन होता है, मैजिस्ट्रेट को भी साइन करना पड़ता है। तो अब ये देखना था किस मैजिस्ट्रेट के सामने वो रिकॉर्ड हुआ। जी मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं ना, अगर ये तमाम चीजें मिसिंग होंगी तो फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी प्रोसीडिंग्स में? मैं तो कहता हूं बहुत कमजोर हो जाती है क्या हैसियत। देखिए कन्फेशनल स्टेटमेंट में आपको कन्विक्शन किसी को करना, वो इवेंचुअली अगर नहीं होता तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के उसमें ले लिया जाएगा, वो एविडेंस नहीं होगी। लेकिन देखिए किसी के आप बयान हल्फी पे या एतराफी बयान पे इस तरह तो कन्विक्शन नहीं हो जाती। प्रोसिक्यूशन को देना होगा कि ये बयान सही था, फिर एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो देखिए कानून अपना एक तरीका लेगा। अगर कोई पहले तो ये डिसाइड करना होगा, तफ्तीश में ये बात सामने आएगी, इन्वेस्टिगेशन में आया एक वजीर आजम ने जिनको आर्टिकल 248 की प्रोटेक्शन हासिल होती है, उन्होंने कोई जुर्म किया, अगर जुर्म किया चलें उन्होंने किया तो तफ्तीश में आगे उसके बाद ही FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज होगी, कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में फिर आपको पता है जरा बयानात होंगे, शहादतें आएंगी, उसके बाद बयानात होते हैं, उसके बाद ही फैसला होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये कोर्ट अपना तरीका लेगी। अब देखें बयानात एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है ना हमने साइफर देखा है ना मिनिस्टर साहब दिखा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये क्यास आराइयों पे एक लीगल मफरूज़े पे हम सारी बातें कर रहे हैं कि वो उन्होंने दिया उनको साबित करना होगा कि 15 दिन से उन्होंने FIR क्यों दर्ज हुई, उनके केस क्यों फाइल किया और सडनली वो अपने दोस्त के घर से बरामद हो गए। पर डेढ़ महीने के बाद वहीं से शुरू होना चाहिए कि आप आएंगे तो उनको करेंगे। एग्जैक्टली एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेकेंगे। आबिद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जो आज मुलाकातें भी हो रही थी निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान सेटअप कैसा होगा, किस तरह का होना चाहिए, कितने महीने में इलेक्शंस होने चाहिए, हुकूमत को क्या सपोर्ट करते हैं, क्या सुटेबल लगता है कि 60 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए या 90 डेज के अंदर, इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।